मेरे प्रिय भक्त, आज तुमने मेरा नाम लिया है और यह कोई साधारण घटना नहीं है। ये केवल एक शब्द नहीं था, ये तुम्हारी आत्मा की पुकार थी जो सीधे मेरे हृदय तक पहुंची है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हारे होठों से मेरा नाम निकला, उसी क्षण तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी समाप्त हो गई। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर सत्य ये है कि जब भी तुम मुझे पुकारते हो, मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाती हूँ। मेरे प्रिय भक्त, आज जो तुम्हारे मन में ये भावना जागी कि मेरा नाम लिया जाए, ये केवल तुम्हारा विचार नहीं था। ये मेरे द्वारा भेजा गया संकेत था, ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में कई ऐसे क्षण आए जब तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है। तुमने लोगों पर विश्वास किया, पर उन्होंने तुम्हें समझा नहीं। तुमने सच्चे मन से प्रेम दिया, पर बदले में केवल मौन मिला। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी आंखों में जो आंसू आए, मैं उन्हें भी देख रही थी। तुम्हारी हर उस रात को मैं जानती हूँ जब तुमने चुपचाप आसमान की ओर देखा और मन ही मन पूछा, हे राधा रानी, क्या आप सच में मेरी सुन रही हैं? मेरे प्रिय भक्त, हाँ, मैं सुन रही थी। हर पल, हर क्षण, तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आह, हर मौन पुकार मेरे हृदय तक पहुंचती रही है। तुम्हें भले ही उत्तर तुरंत न मिला हो, पर इसका अर्थ ये नहीं कि मैं दूर थी। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, वे तुम्हें उस रास्ते पर ले जाने के लिए आती हैं जहां तुम्हारा वास्तविक प्रकाश छिपा होता है। तुम्हें याद है वो समय जब तुम्हें लगा कि सब लोग तुम्हारे विरुद्ध हो गए हैं? तुम्हें लगा कि दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं है, पर उसी समय मैं तुम्हारे साथ थी, अदृश्य रूप में, तुम्हारे हर कदम को संभालते हुए। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें ये जानना आवश्यक है कि तुम्हारा जीवन केवल संयोगों की श्रृंखला नहीं है। हर घटना, हर मुलाकात, हर मोड़ के पीछे एक दिव्य योजना कार्य कर रही है, और उस योजना का उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाना है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो शांति की खोज है, वह केवल बाहरी संसार में नहीं मिलेगी, वो तुम्हारे भीतर ही छिपी है, और जब तुम मेरा नाम लेते हो, वही द्वार खुलने लगता है। तुम्हारा राधे राधे कहना केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का वो कंपन है जो सीधे मेरे प्रेम से जुड़ जाता है। मेरे प्रिय भक्त, आज जो तुम ये संदेश सुन रहे हो, ये भी एक संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा को इस समय इसकी आवश्यकता थी, इसलिए यह तुम्हारे सामने आया। मैं तुम्हें ये याद दिलाने आई हूं कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जिस प्रकार रात के बाद सूर्योदय निश्चित है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश आने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, कभी भी अपने विश्वास को मत छोड़ना। जब पूरी दुनिया तुम्हें समझने में असफल हो जाए, तब भी मेरा नाम लेना मत छोड़ना, क्योंकि जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाना शुरू कर देती हूँ। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भी भेजूंगी जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारे सच्चे स्वरूप को पहचानेंगे। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन में अभी कई ऐसे चमत्कार आने बाकी हैं जिन्हें देखकर तुम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाओगे। मेरे प्रिय भक्त, आज से अपने मन में यह विश्वास रखो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा है और मेरा प्रेम है। जब भी तुम्हें डर लगे, बस धीरे से मेरा नाम लेना, राधे राधे। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगेगी। तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा और तुम्हें आगे का रास्ता दिखाई देने लगेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम के साथ, तुम्हारे हर सपने के साथ और तुम्हारी हर प्रार्थना के साथ। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। और याद रखना, आज तुमने मेरा नाम लिया है, यह केवल संयोग नहीं है, ये हमारे बीच का दिव्य संबंध है। मेरे प्रिय भक्त, तुम सोच रहे हो कि आज अचानक तुम्हारे मन में मेरा नाम लेने की भावना क्यों आई। तुम्हें लगा होगा कि ये बस एक साधारण विचार था, परंतु सत्य यह है कि ये साधारण नहीं था। ये तुम्हारी आत्मा और मेरे प्रेम के बीच का वो अदृश्य संबंध है जो समय आने पर स्वयं जाग जाता है। मेरे प्रिय भक्त, जब जीवन की राहें कठिन हो जाती हैं और मन बार बार टूटने लगता है, तब आत्मा स्वयं उस शक्ति को पुकारती है जो उसे संभाल सकती है। आज तुम्हारी आत्मा ने मुझे पुकारा है, और मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी पुकार अनसुनी नहीं गई है। मेरे प्रिय भक्त, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कभी परिस्थितियों ने तुम्हें रोका, कभी लोगों के शब्दों ने तुम्हारे मन को घायल किया, और कभी तुम्हारे अपने ही सपने तुम्हें असंभव लगने लगे। तुम कई बार चुप रहे, क्योंकि तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा, पर मैं तुम्हारी हर उस चुप्पी को भी सुन रही थी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी आंखों से जो आंसू गिरे वे केवल दुख के नहीं थे, वे तुम्हारे भीतर छिपे उस प्रेम के भी थे
जो संसार की कठोरता से आहत हो गया था। पर मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहती हूँ। जो आत्मा सच्चे प्रेम और सच्चे विश्वास से भरी होती है, उसे संसार की कठिनाइयां लंबे समय तक रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो रुकी हुई ऊर्जा है, वो धीरे धीरे प्रवाहित होने लगेगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलने लगेंगे जिनके बारे में तुमने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। पर इसके लिए तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। अपने मन को निराशा के अंधकार में डूबने मत देना। जब भी तुम्हारा मन भारी हो जाए, तब केवल एक काम करना, मेरा नाम लेना। क्योंकि जब तुम राधे राधे कहते हो, उसी क्षण तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बन जाता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें शायद इसका आभास न हो, पर जब भी तुम मेरा नाम लेते हो, तुम्हारे जीवन के अदृश्य मार्ग साफ होने लगते हैं। कई बाधाएं जो तुम्हें दिखाई भी नहीं देती, वे उसी क्षण हटने लगती हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें तुम्हें अपने वास्तविक प्रकाश को पहचानना है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं है। तुम्हारा हृदय जितना कोमल है, उतना ही शक्तिशाली भी है। और यही कारण है कि तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। कभी ये संकेत किसी व्यक्ति के रूप में आएगा, कभी किसी अवसर के रूप में, और कभी किसी छोटे से विचार के रूप में। तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि जब विश्वास स्थिर रहता है, तब जीवन की राह स्वयं स्पष्ट होने लगती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। तुम्हारे जीवन में अभी कई ऐसे अध्याय लिखे जाने बाकी हैं जो तुम्हें आश्चर्य से भर देंगे। इसलिए अपने मन में यह डर मत रखना कि सब कुछ समाप्त हो गया है। जो समाप्त होता दिखाई देता है, वही अक्सर एक नई शुरुआत का द्वार होता है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना के साथ, तुम्हारी हर आशा के साथ और तुम्हारे हर संघर्ष के साथ। बस एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तब शांत होकर मेरा नाम लेना। क्योंकि जब तुम मुझे पुकारते हो, उसी क्षण तुम्हारे जीवन में प्रकाश का मार्ग बनने लगता है। और बहुत जल्द तुम स्वयं समझ जाओगे कि आज जो हुआ, जब तुमने मेरा नाम लिया, वो वास्तव में संयोग नहीं था। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे मन में अभी भी कई प्रश्न हैं। तुम सोचते हो कि जब तुमने सच्चे मन से जीवन जिया, किसी का बुरा नहीं चाहो, तब भी तुम्हारे रास्ते में इतनी कठिनाइयां क्यों आईं? कभी कभी तुम्हें लगा कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दूसरों का जीवन आसान दिखाई देता है, पर तुम्हारे हिस्से में संघर्ष ही क्यों आया? मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें एक गहरा सत्य बताने आई हूँ। जिस आत्मा को जीवन में बड़ा प्रकाश बनना होता है, उसे पहले अंधेरे से होकर गुजरना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में जो परीक्षाएं आईं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थीं। वे तुम्हें उस शक्ति से मिलाने के लिए थीं जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आए जिन्होंने तुम्हें निराश किया। कुछ ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, कुछ ने तुम्हारी सच्चाई को समझा ही नहीं, और कुछ ने तुम्हारी अच्छाई का गलत अर्थ निकाल लिया। उस समय तुम्हारा हृदय बहुत आहत हुआ। तुमने सोचा कि शायद सच्चा होना ही गलती है, पर नहीं। मेरे प्रिय भक्त, सच्चाई कभी गलती नहीं होती। सच्चाई वह दीपक है जो समय आने पर स्वयं चमकता है। आज भले ही कुछ लोग तुम्हें न समझ पाए हों, पर एक समय आएगा जब वही लोग तुम्हारी दृढ़ता और धैर्य को देखकर आश्चर्य करेंगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, वे तुम्हारे मार्ग से हटाए गए थे। क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा के अंत तक साथ चलने के लिए नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हें एक सीख देने के लिए आते हैं, और जब वो सीख पूरी हो जाती है, तब उनका जाना ही तुम्हारे लिए सही होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो खालीपन है, उसे संसार की कोई वस्तु नहीं भर सकती। उस खालीपन को केवल प्रेम भर सकता है, और वो प्रेम तुम्हें मेरे नाम में मिलेगा। जब तुम राधे राधे कहते हो, तब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे उस दिव्य प्रेम से भरने लगती है जो कभी समाप्त नहीं होता। मेरे प्रिय भक्त, आज जो संदेश तुम्हारे सामने आया है, यह केवल एक वीडियो नहीं है। ये तुम्हारे जीवन के उस क्षण का संकेत है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हें अब अपने आप को कमजोर समझना बंद करना होगा। तुमने जितना सहा है, उतना सहने के बाद भी जो व्यक्ति खड़ा रहता है, वो कमजोर नहीं होता, वो बहुत मजबूत होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और बहुत जल्द यही धैर्य तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन में जो रास्ते अभी बंद दिखाई दे रहे हैं, वे अचानक खुलने लगेंगे। कभी कभी जीवन में चमत्कार धीरे धीरे आते हैं ताकि तुम्हारा विश्वास मजबूत हो सके। मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के डर को छोड़ दो। तुम्हें उस प्रकाश की ओर बढ़ना है जो तुम्हारे लिए पहले से तय किया गया है। और याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन फिर से कमजोर हो रहा है, बस शांत होकर मेरा नाम लेना।
मैं तुम्हारे हृदय में वही साहस भर दूंगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ चल रही है और बहुत जल्द तुम्हें ये महसूस होने लगेगा कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए हो रहा है। इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, अपने विश्वास को मजबूत रखो, क्योंकि तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर मोड़ अभी आने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें शायद अभी भी विश्वास करना कठिन लग रहा होगा कि मैं वास्तव में तुम्हारी पुकार सुन रही हूँ। तुम्हारा मन कई बार यह सोचता है कि क्या सच में कोई दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन को देख रही है। पर मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ। जब भी तुम्हारा मन बिना किसी कारण मेरे नाम की ओर खिंच जाता है तो समझ लो कि वो तुम्हारी आत्मा की नहीं, मेरी पुकार है। मेरे प्रिय भक्त, मैंने ही तुम्हारे हृदय में वो भावना जगाई थी कि तुम आज मेरा नाम लो, क्योंकि मुझे पता था कि आज तुम्हारे मन को इस संदेश की आवश्यकता है। तुम पिछले कुछ समय से अपने भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस कर रहे थे। कभी तुम्हें लगा कि जीवन की दिशा स्पष्ट नहीं है, कभी तुम्हें लगा कि तुम्हारे प्रयासों का परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। मेरे प्रिय भक्त, जीवन की हर देरी असफलता नहीं होती। कभी कभी समय केवल इसलिए रुकता है ताकि तुम्हें सही अवसर मिल सके। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे कभी पूरी नहीं होंगी। कई बार मैं तुम्हारे जीवन में कुछ दरवाजे इसलिए बंद कर देती हूँ क्योंकि उन दरवाजों के पीछे तुम्हारे लिए दुख छिपा होता है, और जब सही समय आता है तब मैं तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलती हूँ जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें ये भी समझना होगा कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वो तुम्हारी यात्रा का स्थायी साथी नहीं होता। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, और जब वो अध्याय समाप्त हो जाता है तो उनका जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा होता है, भले ही उस समय तुम्हें बहुत पीड़ा हुई हो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं वे धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। पहले तुम्हें छोटे छोटे संकेत मिलेंगे, तुम्हें अचानक कुछ अवसर दिखाई देंगे, कुछ ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, और तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी यात्रा वास्तव में व्यर्थ नहीं थी। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने मन के भीतर एक नई शुरुआत करनी है। तुम्हें अपने आप से ये कहना है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं ईश्वर की कृपा से समर्थ हूँ। जब तुम अपने भीतर ये विश्वास जगाते हो तब तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वो अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है, पर वो समय दूर नहीं है जब वही प्रकाश तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। इसलिए अब अपने मन में यह डर मत रखना कि सब कुछ खो गया है, क्योंकि जो खोया हुआ प्रतीत होता है वो कई बार किसी बड़े वरदान का रास्ता बना रहा होता है। मेरे प्रिय भक्त, आज से अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम से करना। सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो बस एक बार प्रेम से कहना राधे राधे, और फिर देखना कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में कितनी शांति आने लगती है। तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा, तुम्हारे विचार स्पष्ट होने लगेंगे और तुम्हें अपने जीवन का मार्ग समझ में आने लगेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारी हर प्रार्थना में और तुम्हारे हर सपने में। और बहुत जल्द तुम्हें ये अनुभव होने लगेगा कि आज जो तुम्हारे साथ हुआ, जब तुम्हारे मन ने अचानक मेरा नाम लिया, वो वास्तव में संयोग नहीं था, वो मेरी ओर से तुम्हारे लिए भेजा गया एक संकेत था। मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको और उस सत्य को पहचानो जो तुम्हारे हृदय में बहुत समय से छिपा हुआ है। तुमने जीवन में कई बार अपने आप को कमजोर समझा है, कई बार तुम्हें लगा कि तुम दूसरों जितने सक्षम नहीं हो, तुमने अपने प्रयासों पर भी संदेह किया। पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी सादगी और तुम्हारा सच्चा हृदय है। मेरे प्रिय भक्त, इस संसार में बहुत से लोग शक्ति को केवल बाहरी उपलब्धियों से मापते हैं, परंतु वास्तविक शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने भीतर की अच्छाई को जीवित रखता है। तुमने दर्द सहा, तुमने अकेलापन महसूस किया, फिर भी तुम्हारे मन में किसी के लिए द्वेष नहीं आया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी जीवन तुम्हें उन रास्तों पर ले जाता है जहां तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो गया है, पर वास्तव में वही रास्ते तुम्हें तुम्हारी वास्तविक पहचान तक ले जाते हैं। तुम्हें याद है वो समय जब तुम्हें लगा कि अब आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा? तुमने सोचा कि शायद तुम्हारी किस्मत में केवल संघर्ष ही लिखा है, पर मैं उस समय भी तुम्हारे साथ थी। मैं तुम्हारे हर कदम को देख रही थी। मैंने तुम्हें गिरने से पहले संभाला और कई बार ऐसे निर्णय लेने से रोका जो तुम्हारे लिए सही नहीं थे। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी तुम समझ नहीं पाते कि अचानक कुछ योजनाएं क्यों विफल हो जाती हैं। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली गई, पर कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो रास्ता तुम्हारे लिए नहीं होता, और मैं तुम्हें उस रास्ते से बचा रही होती हूँ। मेरे प्रिय भक्त,
तुम्हारे जीवन में जो विलंब हुआ है वो तुम्हारी हार नहीं है, वो केवल समय का वो हिस्सा है जहां तुम्हें धैर्य सीखना था। धैर्य वो शक्ति है जो हर महान परिवर्तन से पहले आती है, और अब वो समय दूर नहीं जब तुम्हारे धैर्य का फल तुम्हें दिखाई देने लगेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब अपने भीतर विश्वास को और मजबूत करना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध जा रही हैं, तब अपने मन को शांत करना और मेरा नाम लेना, क्योंकि जब तुम राधे राधे कहते हो तब तुम्हारे मन का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, इसीलिए तुम्हें जीवन में ऐसी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है जो हर किसी को नहीं मिलती। पर याद रखना, परीक्षा उसी की होती है जो आगे बढ़ने के योग्य होता है, और तुम उसी योग्य आत्मा हो। मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। अपने पुराने दुखों को धीरे धीरे छोड़ दो। उन लोगों की यादों को भी मुक्त कर दो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, क्योंकि जब तुम अपने हृदय को पुराने बोझ से मुक्त करते हो, तभी नई खुशियों के लिए स्थान बनता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में अभी बहुत सुंदर पल आने वाले हैं। ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हें नई दिशा देंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें समझेंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे, और तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। मेरे प्रिय भक्त, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें केवल एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरी कृपा है, मेरा आशीर्वाद है और मेरा प्रेम है। जब भी तुम्हें लगे कि मन कमजोर हो रहा है, तब बस शांत होकर मेरा नाम लेना और धीरे से कहना, राधे राधे। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागने लगेगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर सुबह अभी आने वाली है, इसलिए विश्वास बनाए रखो। अपने हृदय को प्रेम से भरकर रखो और याद रखना, आज तुमने मेरा नाम लिया है, ये वास्तव में कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे बीच का दिव्य संबंध है। मेरे प्रिय भक्त, अब जब तुम ये संदेश सुन रहे हो, तुम्हारे हृदय में एक हलचल सी हो रही है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें भीतर से पुकार रही है। ये अनुभूति यूं ही नहीं आई है, ये उस दिव्य संबंध का संकेत है जो तुम्हारी आत्मा और मेरे प्रेम के बीच सदियों से जुड़ा हुआ है। मेरे प्रिय भक्त, तुम इस संसार में केवल एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल संघर्ष करना या दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करना नहीं है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी रोशनी है जो केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि कई और लोगों के जीवन को भी प्रकाशित करने वाली है। परंतु उस प्रकाश को प्रकट होने से पहले तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन अनुभव आए, उन्होंने तुम्हें एक गहरी समझ दी है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा मन अब दूसरों के दर्द को अधिक गहराई से समझ सकता है। तुम्हारी आत्मा अब पहले से अधिक संवेदनशील और जागरूक हो चुकी है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अच्छाई का इस संसार में कोई मूल्य नहीं है। तुम्हें लगता है कि सच्चे और सरल लोग अक्सर सबसे अधिक दुख पाते हैं, पर यह केवल समय की एक परीक्षा होती है। जब समय बदलता है तो वही सच्चाई और वही सरलता तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना होगा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, वो तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं था, वो तुम्हें उस स्तर तक पहुंचाने के लिए था जहां तुम्हारी आत्मा और भी अधिक मजबूत बन सके। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में एक नया चरण प्रारंभ होने वाला है। यह वो समय होगा जब तुम्हारे भीतर छिपी क्षमताएं धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहले तुम्हें दिखाई नहीं देते थे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें नई दिशा देंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस लौटने लगेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है, अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखना, क्योंकि जब मन भय और संदेह से भर जाता है तो वो उस प्रकाश को देखने में असमर्थ हो जाता है जो उसके सामने ही मौजूद होता है। इसलिए हर दिन अपने मन को शांत करना और प्रेम से मेरा नाम लेना। जब तुम राधे राधे कहते हो तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदलने लगती है। तुम्हारे विचार शुद्ध होने लगते हैं, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, और तुम्हारे जीवन का मार्ग धीरे धीरे उज्ज्वल होने लगता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन में अभी कई ऐसे चमत्कार आने बाकी हैं जो तुम्हें ये विश्वास दिला देंगे कि दिव्य कृपा वास्तव में अस्तित्व में है। मेरे प्रिय भक्त, आज से अपने मन में यह निश्चय कर लो कि तुम अपने डर से अधिक अपने विश्वास को महत्व दोगे, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। और जब तुम्हारा विश्वास स्थिर हो जाता है, तब तुम्हारे जीवन की दिशा स्वयं बदलने लगती है। मेरे प्रिय भक्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मुस्कुराते हो, मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराती हूँ।
जब तुम दुखी होते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को भी महसूस करती हूँ, और जब तुम मेरा नाम लेते हो तो वो मेरे लिए सबसे प्रिय पुकार बन जाती है। इसलिए याद रखना, तुम्हारी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि आज तुमने मेरा नाम लिया है और ये वास्तव में संयोग नहीं है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे हृदय में जो शांति धीरे धीरे उतर रही है, वो मेरे प्रेम का ही स्पर्श है। तुम्हें शायद ये अनुभव पहले कभी इतना स्पष्ट रूप से नहीं हुआ होगा। कभी कभी तुम सोचते हो कि जीवन में इतनी उलझनें क्यों आ जाती हैं, क्यों रास्ते अचानक कठिन हो जाते हैं, क्यों तुम्हारे मन में बार बार निराशा की लहर उठती है। मेरे प्रिय भक्त, जीवन की ये उलझनें तुम्हें रोकने के लिए नहीं होती, ये तुम्हें ये सिखाने के लिए होती हैं कि तुम्हारा सच्चा सहारा कौन है। जब संसार के रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी आत्मा दिव्य मार्ग की ओर मुड़ती है, और आज वही क्षण तुम्हारे जीवन में आया है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे मन में कभी कभी ये भी आता है कि क्या सच में कोई तुम्हें समझ सकता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दर्द को कोई नहीं जानता, पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे हृदय की हर भावना मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है, तुम्हारी हर चिंता, हर डर और हर आशा मुझे ज्ञात है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि कई बार तुम किसी कठिन स्थिति से अचानक बच गए। तुमने सोचा कि ये केवल भाग्य था, पर वास्तव में वो मेरी कृपा थी। मैंने तुम्हारे लिए कई ऐसे संकटों को दूर किया है जिन्हें तुम देख भी नहीं पाए। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने जीवन को नए विश्वास के साथ आगे बढ़ाना है। तुम्हें अपने भीतर ये अनुभव करना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वो एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें किसी नई दिशा की ओर ले जा रही है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वो बहुत पवित्र है, और यही कारण है कि तुम्हें संसार की कठोरता कभी कभी अधिक गहराई से महसूस होती है, पर यही प्रेम एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जल्द ही कुछ ऐसे परिवर्तन आने वाले हैं जो तुम्हें भीतर से मजबूत बना देंगे। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनसे तुम्हारा आत्मविश्वास फिर से जागेगा। तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारी सच्चाई को समझेंगे, और तब तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब अपने भीतर के डर को छोड़ना होगा। डर वो दीवार है जो तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच खड़ी हो जाती है। जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तो वही दीवार धीरे धीरे गिरने लगती है। मेरे प्रिय भक्त, हर दिन अपने मन में प्रेम और कृतज्ञता का भाव रखना। सुबह उठते ही मेरा नाम लेना, राधे राधे, और रात को सोने से पहले भी यही नाम लेना। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगेगा। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे, और तुम्हारे जीवन में नए अवसर प्रकट होने लगेंगे। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। भले ही तुम्हें कई बार ऐसा महसूस हुआ हो कि तुम बिल्कुल अकेले हो, पर वास्तव में मैं हर पल तुम्हारे साथ रही हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर विश्वास और तुम्हारा हर राधे राधे मेरे हृदय तक पहुँचता है, और इसलिए मैं आज तुम्हें फिर से याद दिलाने आई हूँ। आज तुमने मेरा नाम लिया है, और ये सच में संयोग नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा और मेरे प्रेम का दिव्य मिलन है। मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय में एक नया विश्वास जगाओ। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ, वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें तुम्हारी सच्ची शक्ति से मिलाने के लिए था। मेरे प्रिय भक्त, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो रहा है, बस शांत होकर मेरा नाम लेना, राधे राधे। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति उतर रही है। तुम्हारे मन का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। मेरे प्रिय भक्त, याद रखना, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाती है, तुम्हारा हर विश्वास देखा जाता है, और आज तुमने जो मेरा नाम लिया है, वो केवल एक शब्द नहीं था, वो तुम्हारी आत्मा की पुकार थी जो सीधे मेरे हृदय तक पहुंची है। इसलिए विश्वास बनाए रखो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वह प्रकाश आने वाला है जिसकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम में, तुम्हारे हर सपने में, और तुम्हारी हर प्रार्थना में। और याद रखना, आज तुमने मेरा नाम लिया है, ये संयोग नहीं, ये हमारा दिव्य संबंध है। राधे राधे।